हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो कि इशू किया गया है बाय द कन्वीनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना। इसमें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। 1562 वेकेंट पोस्ट हैं उनके पास स्टेनोग्राफर की, जिसमें इनिशियली प्रोबेशन होगा 2 साल का, नॉर्मली हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। ये सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार में अपॉइंटमेंट्स हैं लेवल 4 में, और द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज, नॉर्मली ऐसा होता है। द एप्लीकेशन शेल बी फिल्ड अप ऑनलाइन, और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 20 सितंबर और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 20 अक्टूबर। अब हम और डिटेल्स देखते हैं इसकी। क्वालिफिकेशंस देखिए इसमें, ए कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Candidate must have a certificate of stenography issued by an institute recognized by central or state government. Proficiency in computer typing. Candidate must be medically fit. Candidate must be of good moral character. उसके बाद है, the candidates are advised to keep a printout of the online submitted application form. The same, along with all the educational documents and all other certificates of the candidates, shall be requisitioned from the candidates at the time of interview. The candidates are required to write the declaration mentioned below in their own handwriting in black ink on a white sheet of paper. आगे भी देखते हैं, वो डिक्लेरेशन और कंडीशंस है वो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा एडवर्टीजमेंट में से। अब हम देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स एज ऑन 1/9/2022 शैल बी एज फॉलोज। अनरिजर्व्ड मेल फीमेल के लिए आप देख रहे हैं, मेल के लिए है 21 मिनिमम और मैक्सिमम 37, फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए है 21 मिनिमम एंड मैक्सिमम 40। ऐसे ही सभी क्लासेस के लिए कैटेगरी वाइज इन्होंने टेबल बना के दी है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट शैल बी एज एप्लीकेबल एज पर रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। Benefit of reservation will be given to only those candidates who are permanent resident of Bihar. Candidates who are not permanent resident of Bihar will not be given reservation. If the applicant does not claim for reservation in the proper place of application form, she will not be given benefit of reservation. इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कंडीशंस को, रिजर्वेशन के जो भी मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट, ये जनरल कंडीशंस हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं हर जगह। गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनको एनओसी देना है, और जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मिनिमम हैं। अगर वो चाहें तो स्क्रूटिनाइज करके हायर क्वालिफिकेशन को बुला सकते हैं, और किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो तो उसको मेंशन करना है। ये सब नॉर्मल कंडीशंस हैं। कन्वेसिंग इज इन एनी फॉर्म शैल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। नेक्स्ट है कि कोई टीए नहीं मिलेगा टेस्ट या इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स। एग्जामिनेशन फी देखिए नीचे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए 800 है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 400 है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन देखिए, the recruitment process shall comprise of 3 stages: preliminary, written test, stenography test and viva test, interview जिसको बोलते हैं। A में है preliminary test. The committee may organize preliminary test on the basis of multiple choice objective questions for screening the candidates depending upon the number of candidates applying for the post. तो अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी तो हो सकता है वो preliminary test ले लें। उसके बाद है रिटर्न टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट। रिटर्न टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी 90 मार्क्स। द रिटर्न टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद इंटरव्यू है 10 मार्क्स का। रिटर्न टेस्ट में क्या आएगा उन्होंने बता रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 25 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10 मार्क्स। और आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर साइंस
20 मार्क्स। इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये सभी रिटर्न का होगा लगता है मुझे। और उसके बाद है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटन एग्जामिनेशन। द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाय द कमेटी इन अकॉर्डेंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। There shall be a skill test along with the written examination in the following manner. Shortened skill test in English 25 marks, shortened skill test in Hindi 25 marks, computer typing test in English 15, computer typing test in Hindi 15, computer proficiency test 10. तो शॉर्टेंड और टाइपिंग दोनों का इंग्लिश भी होना है और हिंदी भी होना है। तो जो दोनों को जानते हैं वही इसको क्लियर कर पाएंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी टू असेस नॉलेज ऑफ कैंडिडेट अबाउट MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल्स। और जो स्पीड प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी टेस्टेड ऑन द क्राइटेरिया एज लेड डाउन इन शेड्यूल A ऑफ द रूल्स विच इज प्रोवाइडेड एज शॉर्टेंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश and 60 words per minute in Hindi. Only 5% mistake shall be admissible, and typing 40 words per minute in English and 30 words per minute in Hindi. Minimum qualifying standard for the post of stenography in skill test is 95% in English shorthand typing, 90% accuracy in English typing, 95% in Hindi shorthand typing, 90% एक्यूरेसी इन हिंदी टाइपिंग। तो ये इन्होंने क्लियरली सब मेंशन कर दिया है। ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी ए स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। हो सकता है वो इसको लें, हो सकता है ना लें। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो प्रीलिम होगा, नहीं तो हो सकता ना भी हो। द मार्क्स obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the main examination will not be counted for determining their final order of merit. The marks obtained in the interview will be added to the marks obtained in the main written examination, and candidates' position will depend upon the aggregate of both. तो ये आपने ध्यान से देखना है और इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपके लिए पढ़ दिया। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टेनोग्राफी जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं जिनकी दोनों में एक्यूरेसी हो और दोनों में स्पीड भी अच्छी हो। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अकॉर्डिंगली। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो अप्लाई टाइम पर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।